सकता है, क्या तूफान आएगा जिससे भारत के मुझे डर है, मैं कहता हूँ मुझे भारत की अरे तो बताइए ना, क्या तूफान आ जाएगा, क्या असर पड़ जाएगा भाई? तो इससे भारत के अलग-अलग टुकड़े भी हो सकते हैं सर। हिंदुस्तान किस मुल्क में आप पहले मुसलमान है कि पहले हिंदुस्तानी है? आप एग्जिस्टिंग कानून में असगर खान, आप पहले मुसलमान है कि पहले हिंदुस्तानी है? मैं पहले मुसलमान हूँ। तो तूफान आ जाएगा। ये ऐसे तूफान भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से देखे हैं। 1948 के बाद से और 52 के बाद से जब जनसंघ बना है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, वीडियो लाने में कुछ देरी हो रही क्योंकि भाई हॉस्पिटल में थे और उनकी डेथ हो गई, तो इसी कारण मैं अब वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो अब से रेगुलर वीडियो आया करेगी। तो एक बात करते हैं डिबेट की। तो दोस्तों, डिबेट हो रही यूसीसी पर, और एक कहावत है ना, जब किसी के अंदर की बात निकालनी हो तो उसे बार बार खोदना होता है। उसे बार बार खोदते जाओ या उसे उसके हलक पे हाथ डाल दो, तब जाके अंदर की बात निकलती है। इस डिबेट वीडियो में भी आप देखोगे कि एंकर राकेश पांडे ने किस तरह से दो मुस्लिम नेताओं के हलक में हाथ डाला और एक को तो बार बार खोदते रहे, तब जाके बात निकली इनके अंदर की क्या बात थी। तो ये छोटी सी डिबेट है, डिबेट वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिबेट। मजा नहीं आ रहा है। लेकिन वकार भट्टी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। जो बातें कही है फारूक अब्दुल्ला ने कि तूफान आ जाएगा, कौन सा तूफान आएगा भाई देश में यूसीसी आने से? देखिए, जहां तक फारूक अब्दुल्ला की बात है तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आपको भारत के मुसलमानों की बात, भारत के सिखों की, भारत के दलितों की, भारत के क्रिश्चियनों की एक बात है कि हम ऐसा कोई भी कानून एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो हिंदुस्तान के आइन को तोड़े, जो भारत के आइन को चूर करे। हम क्लियर कह देना चाहते हैं कि जैसे अगर मैं इस्लाम की बात करूं, मुसलमानों के लिए शरिया जो लॉ है, मुसलमान के जो कानून के फंडामेंट हैं, कानूनी जो इस्लामी हैं, कुरान और हदीस के, वो माने जाएंगे। और अगर वो चीजें नहीं होती हैं यूसीसी में तो हम बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो तूफान आ जाएगा। तूफान आ गया, तूफान छोड़िए, तूफान को तो छोड़ दीजिए। मुझे डर है कहीं इससे भारत के आने वाले टाइम में भारत का कोई बहुत बड़ा लॉस ना हो। तो इसलिए बीजेपी सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं। वकार भट्टी धमकी दे रहे हैं आप? सुनिए, नहीं धमकी दे रहे हैं, क्या लॉस होगा? मैं भारत के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं। नहीं, क्या लॉस होगा भाई बताइए। भारत के लोग देख रहे हैं सर, भारत के लोग देख रहे हैं, अकेले आप हिंदुस्तानी नहीं है। आप बताइए क्या लॉस होगा? जी, भारत के 80% लोग इस कानून को नहीं एक्सेप्ट करते। नहीं, 80% लोगों की ठेकेदारी आपके पास थोड़े नहीं है वकार भट्टी। आप बताइए क्या लॉस होगा? नहीं सर, प्लीज सवाल पर आइए, क्या लॉस होगा? जी, बिल्कुल, इससे भारत के अंदर, भारत के आइन में जो हर एक को, हर धर्म को आजादी दी है, जब आप उससे वो आजादी छीनेंगे तो भारत नहीं, कौन सी धर्म की आजादी छीन रही है? आपकी कौन सी आजादी छीन जाएगी भाई? और जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं उसी संविधान में जिक्र किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और आपने बताया नहीं कौन सा लॉस हो जाएगा। किस संविधान में कहा? संविधान में तो हर धर्म को पढ़ के आया करिए भाई, वकार भट्टी पढ़ के आया करिए। ना पढ़ा हो तो जाकर आर्टिकल 44 पढ़ लीजिएगा। ना पढ़ा हो तो जाकर आर्टिकल 44 पढ़ लीजिएगा। पीछे पड़े इस्लाम ना पढ़ा हो तो आप तो दलितों से हक छीनना चाहते हैं, आप क्रिश्चियन बुद्धिज्म से हक छीनना चाहते हैं। अरे छोड़िए ना, आप बुद्धिज्म, सिखिज्म, जय श्री राम, देश के दूसरे समुदायों की चिंता आप मत करिए, वो अपनी चिंता कर लेंगे वकार भट्टी। मैंने फिर पूछ रहा हूँ, क्या लॉस हो जाएगा? मुसलमान क्या लॉस हो जाएगा वकार भट्टी, क्या लॉस होगा? भारत में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। क्या तूफान आएगा जिससे भारत के मुझे डर है, मैं कहता हूँ मुझे भारत की अरे तो बताइए ना, क्या तूफान आ जाएगा, क्या असर पड़ जाएगा भाई? तो इससे भारत के अलग अलग टुकड़े भी हो सकते हैं सर। अच्छा, ये डर है मुझे। ठीक, अब आ गई आपकी मंशा। शिवम त्यागी, टुकड़े की धमकी, यूसीसी आ गया तो मुझे डर। अबे साले कितने तैयार हैं आप लोग? वकार एच भट्टी और वकार एच भट्टी जैसे कुछ चंद नेता, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस देश के टुकड़े टुकड़े कर पाए या कर सकें। जिस आदमी को एक शहर से 5000 वोट नहीं मिलती, वो कहता है कि भारत का 80% लोग जो है इसके विरोध में। अरे 5000 वोट तो ले लो, हालत इतनी खराब है, कोई भी पार्टी विपक्ष का स्टेटस लेने लायक, क्लेम करने लायक है नहीं, और 80% भारत इनके साथ समान नागरिक संहिता में खिलाफ खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है? 5000 लोग नहीं है आपके पास। अब मैं आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि भाई ये तो कानून के, आइन के खिलाफ है। आइन के खिलाफ होता तो आर्टिकल 44 आप पढ़ते, शाहबानो का केस पढ़ते। ऐसी 6 बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि इस देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी होना चाहिए। और अंत में मैं फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी आया, समान नागरिक संहिता आई तो तूफान आ जाएगा। ये ऐसे तूफान भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से देखे हैं। 1948 के बाद से और 52 के बाद से जब जनसंघ बना है, तब से इस तरह की कमिटमेंट हमारी है, और ऐसे तूफान हम बहुत देखते आ रहे हैं।
जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई तो हमने 370 हटाया, उस पर भी ये लोग यही कहते थे हिंदुस्तान का कोई झंडा नहीं उठा पाएगा, कोई झंडे को हाथ लगाना पसंद कर नहीं करेगा, कोई चिमटे से उठाने वाला भी नहीं लगेगा, लाशें उठने हो जाएंगी। और जाने क्या क्या हुआ 370 के बाद? कश्मीर खुशहाल है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग खुशी से शांति से रह रहे हैं। समान नागरिक संहिता के बाद भी यही होगा, एक देश में एक कानून होगा, सब शांति से होंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो बिलक रहे हैं वो 370 के समय भी ऐसे ही बिलक रहे थे, आज भी ऐसे ही बिलक रहे हैं। सरकार ना इनके कहने से चलती है और ना इनके कहने से रुकेगी। ठीक है, बहुत धमकियां सुनी है बकार भट्टी सर, मैं आऊंगा सबसे एक टिप्पणी ले लूं, लेकिन बहुत धमकियां सुनी है। 370-35 से पर भी धमकियां मिल रही थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, खून की नदियां बहने लगेंगी, यह भी धमकी दी गई थी। असगर खान, ये कौन सा लॉस होगा भाई? शरीयत की बात कहां से बीच में घुसाई जा रही है, जब यूसीसी में यह कहा जा रहा कि भाई ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, तो धर्म की बात बीच में क्यों? नहीं, बात तो आपकी सही है, ना कोई धमकी है, और जहां धर्म की बात है सबके धर्म है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने कहा है कि भाई सब धर्मों को इजाजत है और पूरी पूरी लिबर्टी है कि वो अपने अपने धर्म को माने, अपने अपने धर्म पे बात करें। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 अगर हम पढ़ ले तो फिर हमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर इस कदम को उठाएंगे तो इससे पहले पार्लियामेंट में आप ही की सरकार है, हमारी और आपकी और इस मुल्क की सरकार है, जो वो चाहेंगे उसको करा सकते हैं, पहले उसे अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है भाई सामने कि 75 साल हो गए इस मुल्क की आजादी को, हम आजादी से पहले की सारी चीजें छोड़ देते हैं। हम उससे पहले चूंकि अंग्रेजों की बात नहीं करें, मुगल की बात नहीं करें, किसी की बात नहीं करते, हम अपने मुल्क और उसकी आजादी की बात करते हैं। तो अगर हम उस वक्त को सिर्फ उठा के देख लें तो मुझे लगता नहीं कि इसमें परेशानी क्या है। जो एग्जिस्टिंग लॉ है उससे किसको और क्या परेशानी है? आपने एक बात रखी कि भाई असगर जी एक नेशन, मैं आप ही के पास हूं, आपको कुछ बातें मैं पॉइंट आउट करूंगा, अश्विनी उपाध्याय आपको बेहतर समझाएंगे। लेकिन आपने अभी शुरुआत में, मुझे उम्मीद है कि शायद आप शुरू से जुड़े होंगे, जाकिया भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, उनकी बातें आपने सुनी? देश की मुस्लिम महिलाएं, आपके कौम की महिलाएं क्या चाहती हैं, आपने सुनी उनकी बात? मैं ऐसी आपने एक लाए, मैं 50 आपकी कौम नहीं एक नहीं 50 लगातार पिछले कुछ दिनों से डिबेट चल रही है। आप कौम की बात कर रहे हैं, हम मुल्क की बात। नहीं, मैं कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, कौम की बात यहाँ पर बकार भट्टी लेकर आए, कौम की बात आप लेकर आए, हम कौम की बात ही नहीं कर रहे हैं। 50 महिलाओं के आपको नाम दे दूं, आपकी कौम की, आप अपनी कौम बताइए, आपकी कौम क्या है? मैं यहाँ कौम देखने के लिए नहीं बैठा हूँ असगर खान, मेरी कौम सुनिए मेरी कौम सुनेंगे ना, सुनिए मैं बता रहा हूँ मेरी कौम क्या है। अरे सुनिए भाई, सुनिए मेरी कौम सुनिए, असगर खान सुनिए ना, असगर खान सुनिए, हिंदुस्तानी है, हाँ सुनिए हमारी कौम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। आप कहते हैं कौम की बात, ठीक नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा चलिए, नफरत पैदा होती है, इससे प्यार पैदा नहीं होता। असगर खान सुनिए, असगर खान, हम हमेशा चाहते हैं कि प्यार की बातें। असगर, हमारी कौम हिंदुस्तानी है, हम धर्म को आगे नहीं रखते हैं, पहले देश को आगे रखते हैं। अरे नहीं, चलिए आप बताइए ना, आप पहले मुसलमान है कि पहले हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तान इस मुल्क में आप पहले मुसलमान है कि पहले हिंदुस्तानी है? आप एग्जिस्टिंग कानून में, असगर खान आप पहले मुसलमान है कि पहले हिंदुस्तानी है? मैं पहले मुसलमान हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ। हो गई बात? मैं आप ये बात ना करें। तो आप कहिए आपकी कौम, आपकी कौम नहीं सुनिए सर, अब पता चल गया, देश को पता चल गया। साले का खोपड़ी तोड़ साले, कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं इस तरह का कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, मेरा काम पसंद है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।